Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm discussing which factor depend इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. ठीक है, तो देखिए किन किन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे और क्वेश्चन भी बहुत सारा लेंगे. IIT का आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट है मेरा एटॉमिक साइज. अब एटॉमिक साइज क्या होता है, देखिए इसको बता चुके हैं कि जिस तरह से न्यूक्लियस का बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को लेने में थोड़ा क्या है, ट्रैफिक आ जाता है. जैसे कि कोई पर जाना है और ट्रैफिक ज्यादा है तो इसको यहाँ से न्यूक्लियस पर जाना है और यहाँ सारा इसको रुकावट डाल रहा है, सारा ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ से 1-2 किलोमीटर, तो जाने में प्रॉब्लम तो बहुत होगा. तो इसलिए थोड़ा क्या है, इसको साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, जिसको वह क्या होगा, घटेगा. ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ दूसरा क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज है. ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज पर देखते हैं. तो न्यूक्लियर चार्ज को जेड से इंडिकेट करते हैं. जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज है इस तरह से, इसका न्यूक्लियस है. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब इसको इजिली से क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. आजा भाई, रास्ता क्लियर है पूरा, ऑब्वियस. तो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको बोलते हैं वह क्या होगा, बढ़ेगा. क्लियर. और थर्ड देखिए क्या है मेरा, कि हम देखेंगे किसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे. क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वह जो हाफ फील्ड, क्या होगा, हाफ फील्ड या तो फुल फील्ड, जो ये दोनों होगा उसका क्या होगा, वेरी लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा. सबसे घटिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो डेल्टा EGH यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. अब पहले भी बता चुका, दोनों सेम ही होता है. ठीक है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता. खाली डेल्टा GH क्या होता है कि मोर नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है. आई होप समझ गया. ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन अब लेते हैं. क्वेश्चन लेने से एक और पॉइंट दे देते हैं कि इधर जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर एंड नीचे से ऊपर जाने पर, बॉटम टू टॉप जाने पर क्या होता है कि डेल्टा EGH मेरा इंक्रीज करता है या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्लियर है. तो अब यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है, तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको. फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन सा आता है, हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है. अब इधर जाएंगे, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी हीलियम का ज्यादा होना चाहिए. लेकिन सेकंड यहाँ देखिए न्यूक्लियर चार्ज, तो यहाँ नहीं देख सकते. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देख सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए 1s1 NS2 कि कौन सा फील्ड है सबसे ज्यादा, ये तो हाफ कम ही है, कौन होगा, H ही होगा. उसी तरह से अब बोर्ड को साफ करना पड़ेगा. तो देखिए सेकंड पीरियड से क्या स्टार्ट होता है मेरा, लिथियम के Li, बेरिलियम के B, ब्रोन के B, कार्बन C, नाइट्रोजन के N, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन के F, नियोन के Ni होता है. अब इसका हम कुछ को नहीं पता क्या करें, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना तो आता ही है, लिख दीजिए 2s1 2s2 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, लास्ट वाला सेल लिख रहे हैं. ठीक है, आपको लिखना तो आता ही होगा पूरा. ठीक है, अब इधर जाने पर क्या होता है मेरा, बढ़ता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं. इधर जा रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा. तो यहाँ से पहले इसको घेरा कर देते हैं किसको, कि जो जो मेरा हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है एंड फुल फील्ड है. क्लियर है. अब इधर जाने पर मेरा बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा किसका होगा, नियोन का नहीं होगा क्योंकि वो तो फील्ड है. ठीक है, तो इधर जाने पर सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरोन का, उसके बाद किसका ज्यादा होगा, लिथियम का. उसके बाद ये फील्ड है, ये हाफ है, तो बताइए किसका ज्यादा होगा, हाफ फील्ड का. उसके बाद बी का, उसके बाद एन का. ठीक है, ये ऑर्डर होगा, लेकिन ये राइट ऑर्डर नहीं है. इसमें भी थोड़ा क्या प्रॉब्लम है कि ब्रोन है, लिथियम है. देखिए ब्रोन का यहाँ से देखिए 1s2, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, ये बेचारा सिर्फ एक ही फील्ड है, यहाँ दो फील्ड है. तो यहाँ पूरा फुल फील्ड यहाँ से कहाँ से घुस गया, इसको थोड़ा जगह यहाँ दे दीजिए. तो यहाँ से ब्रोन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है, उसके बाद लिथियम है, उसके बाद ब्रोन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद Be है, उसके बाद Na है. ठीक है, इसको अगर याद करने का, अगर मतलब दिमाग में बैठाने का, बाई चांस आपको भूल गए कहेगा, तो दिमाग में आप रख लीजिए क्या चीज, फोकली. क्या हो गया, FOCLI, फोकली. BN से बना और BENE से बेनी. ठीक है, फोकली बना बेनी. क्लियर है.
और यहाँ से थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है मेरा क्या चीज, सोडियम से होगा। सोडियम के ने, मैग्नीशियम के Mg, एल्युमिनियम के Al, सिलिकॉन के Si, फास्फोरस के P, सल्फर के S, क्लोरीन के Cl, आर्गन का Ar। क्लियर है। अब देखिए इसको लिखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो नियोन हो गया, उसके बाद 3s1 3s2, उसके बाद 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6। क्लियर है। अब यहाँ से इधर जाने पर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आता है मेरा, बढ़ता है। तो उधर जा रहा है तो बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा जाने के लिए पहले सबसे पहले इसको घेरा करेंगे, क्योंकि फील्ड है, हाफ पूरा फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड है एंड ये पूरा फुल फील्ड है। ठीक है, लास्ट सेल का। अब यहाँ से देखते हैं तो इधर जाने पर सबसे बढ़ रहा है तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसका ज्यादा होगा, सल्फर का, उसके बाद किसका होगा, सिलिकॉन का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद किसका ज्यादा होगा, सोडियम का, उसके बाद किसका ज्यादा होगा, फास्फोरस का, उसके बाद किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का, उसके बाद किसका ज्यादा होगा, आयरन का। क्लियर है। देखिए इतना तो हो गया, बट यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम है फास्फोरस को कि यहाँ आएगा, कैसे यहाँ आएगा देखिए समझिए। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। फास्फोरस देखिए क्या है कि 3p3, और एल्युमिनियम क्या है यहाँ पर, यहाँ तो देखिए 1s2 क्यों ले रहे हैं, नियोन ही लेते हैं ना, तो नियोन ही है। ठीक है, नियोन है, यहाँ भी नियोन है। अब यहाँ से देखिए ये मेरा फील्ड है, ये देखिए पूरा फील्ड है, और ये मेरा हाफ फील्ड है। तो यहाँ से कौन है चाहेगा बेटर होने के लिए, तो लेकिन बेटर होने के लिए हाफ फील्ड है, और यहाँ भी तो 3s2 है ना 3s2 3p3, ठीक है, और 3s2 3p1। तो यहाँ से फास्फोरस सबसे पहले यहाँ आ जाता है। अब देखिए फास्फोरस यहाँ आएगा तो इस तरह से इसका हो जाता है सल्फर, क्लोरीन, सिलिकॉन, फास्फोरस, एल्युमिनियम और सोडियम, और फिर मैग्नीशियम और आर्गन। अब देखिए इसको दिमाग में याद रखने के लिए अब यहाँ से क्या करिए कि कल से Cl से कल से सीप, ठीक है, कल से सीप पर का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, ऑल नाम NAMG से क्या कर दीजिए नाम, और एक आ गया आरा, आरा का नाम सुने होंगे, आरा छपरा। ठीक है, तो इस तरह कल से सीप पर ऑल नाम आरा का होगा, और ये क्या आ गया फोकली बना बेनिंग। अब देखिए नेक्स्ट और देखते हैं इसका तो क्या आते हैं, ग्रुप में आते हैं। देखिए फर्स्ट ग्रुप में मेरा कौन सा एलिमेंट होता है, HLINAKRBCS। डायरेक्टली ऊपर जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊपर जाने पर बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा किसका होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम के एंड RB, उसके बाद CS होगा। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड ग्रुप में देखिए क्या है कि सेकेंड ग्रुप में मेरा कौन सी हो, BEMGCASRBARA। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, इसका क्या है NS2 है। तो ये मेरा क्या है, फील्ड है, पूरा फुल फील्ड है। तो यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो इसका सबसे ज्यादा होता है, और नीचे आने पर ही बढ़ता है। ये ऊपर जाने पर ऐसे जनरली बढ़ता है, बल्कि इसका आने नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ऑर्डर लिख देते तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, BA, फिर RA, फिर SR, फिर CA एंड फिर क्या है MG, उसके बाद BE। क्लियर है। उसके बाद थर्ड ग्रुप में देखिए क्या है कि BALGAINTL, इसको भी नीचे आने पर ही बढ़ता है। ठीक है, तो नीचे आने पर इसको बढ़ता है, तो यहाँ पर इसका सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका ज्यादा होता है। तो नीचे आने पर सबसे बढ़ता है तो इसका सबसे देखिए एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आने पर बढ़ेगा तो इसका ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा कौन है, इंडियम होता है। तो इंडियम सबसे ज्यादा है, उसके बाद TL, उसके बाद GA, बचा खुचा B आ गया। ठीक है, एल्युमिनियम सबसे ज्यादा हुआ, तो उसके बाद क्या हो गया, इंडियम हो गया, फिर TL हो गया, फिर GA हो गया, फिर क्या हो गया, B हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट और देखते हैं जैसे फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट क्या होता है। देखिए फोर्थ ग्रुप में CSIGESNPB। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है कि ऊपर जाने पर क्या होता है, मेरा बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक बात बता अभी लास्ट में बता देता हूँ। ठीक है, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ऊपर बढ़ा तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, सिलिकॉन का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद GE का, फिर SN का, उसके बाद PB का। अब देखिए यहाँ से 5 ग्रुप में देखिए क्या है
कि NPSSB-BI। अब यहाँ से देखिए NPSSB-BI इसको नीचे आने पर बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ इसको फिर नीचे ही होता है और यहाँ से A नीचे होता है, ऊपर होता है सॉरी। तो नीचे आने पर बढ़ा रहता है। सबसे ज्यादा किसका होगा? SP का, उसके बाद BI का, उसके बाद AS का, उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए 6 ग्रुप में क्या है कि 6 ग्रुप में होता है OSSCTEPO। इसको भी नीचे आने पर नहीं बल्कि ऊपर जाने पर बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ सबसे ज्यादा इसका होता है, तो यहाँ से ऊपर जाने पर बढ़ता है तो सल्फर का सबसे ज्यादा, फिर SC, फिर TE, फिर PO, सबसे नीचे O, ठीक है। उसी तरह से देखिए 7th ग्रुप में क्या हो गया कि यहाँ से 7th ग्रुप में क्या हो गया मेरा कि FCl, Br, I, AT। तो इसका भी सबसे नीचे होता है, यानी सबसे ज्यादा किसका हो गया मेरा यहाँ से? क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन का, क्योंकि ऊपर जाने पर बढ़ता है, ठीक है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर यहाँ से AT हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए सिंपल है, यहाँ से ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, इसका सिर्फ नीचे हो रहा है, फिर ऊपर ऊपर। क्लियर। अब यहाँ से इनर्ट गैस का देख लेते हैं, 0 ग्रुप का एलिमेंट जिसको बोलते हैं। तो 0 ग्रुप का एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर? यहाँ से He, Ne, Ar, Kr, Xc, Rn। तो यहाँ नीचे आने पर इसका बढ़ता है, क्योंकि पता चुके इनर्ट गैस क्या है कि सबसे कम होता है। तो इसको हीलियम सबसे ज्यादा होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका ऑर्डर देख लेते हैं, तो क्या होगा मेरा? हीलियम का होगा। उसके बाद नीचे आने पर बढ़ रहा था इसका किसका होगा? आयरन का, फिर Xc का, फिर यहाँ से Kr का, फिर उसके बाद आर्गन का, उसके बाद नियोन का। क्लियर है। देख लीजिए इसका ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन किस तरह से राइज होता है। जैसे कि अभी बताए नहीं थे, देखिए बता देते हैं। Bal, CSI, NP, OS एंड 2 3 3 4 5 6 और FCl, इस सब का सारा क्या होता है? इस तरह से नीचे 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 होता है, यानी कि सबका एल्युमिनियम ज्यादा होगा, इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे क्लोरीन फ्लोरीन से ज्यादा होगा। क्लियर है। जैसे इसका एक एग्जाम क्वेश्चन लेते हैं मेंस के लेवल का, ठीक है। जैसे ले लेते हैं कार्बन, सिलिकॉन एंड क्या ले ले, फास्फोरस, नाइट्रोजन। अब इसका ऑर्डर लेना CSIPN, सॉरी बार उल्टा लिख दिया, इसको NP, ठीक है। तो यहाँ से इसका ज्यादा होता है, फिर इसका ज्यादा होता है, तो सिलिकॉन ज्यादा है कार्बन से और फास्फोरस ज्यादा है नाइट्रोजन से। ये दोनों को तो कंपेयर निकाल दिए। अब इधर जाने पर क्या होता है मेरा? बढ़ता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, यानी फास्फोरस नाइट्रोजन का, उसके बाद सिलिकॉन कार्बन का। लेकिन यहाँ से यह क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ मेरा क्या है? फील्ड, हाफ फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड मेरा भी बना रहा है, तो हाफ फील्ड बनाएगा तो वहां पर क्या होगा? इसका कम जाएगा, तो इसलिए सिलिकॉन का ज्यादा होगा, कार्बन का, फिर फास्फोरस, तो नाइट्रोजन। क्लियर है। जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से ले लिए कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और सल्फर। तो यहाँ से देखिए CSIOS, तो इसका ज्यादा फिर इसका ज्यादा, तो यहाँ से सिलिकॉन ज्यादा कार्बन से, सल्फर ज्यादा ऑक्सीजन से। इधर जाने पर मेरा बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाए? सल्फर ऑक्सीजन का, फिर सिलिकॉन कार्बन का। क्लियर है। उसी तरह से कंपेयर करा देते हैं अभी किसको? हम ऑक्सीजन और इससे करा देते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो OS एंड नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्योंकि 5 ग्रुप इधर होता है, 6 ग्रुप इधर है। अब यहाँ से नीचे जाने पर मेरा क्या होता है? नीचे नहीं बल्कि ये तो ऑर्डर ही है, तो इसका इधर और इसका इधर, क्योंकि फास्फोरस नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। इधर जाने पर मेरा बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सल्फर ऑक्सीजन का, और फास्फोरस नाइट्रोजन सा। देख सकते हैं। अब देखिए इसका डी ब्लॉक है तो पूछता नहीं, लेकिन डी ब्लॉक का बता देता, ठीक है, ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। ब्लॉक एलिमेंट का देखिए स्कैंडियम से जिंक तक, ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। अब यहाँ से देखिए फुल फील्ड है, यहाँ जिंक है, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? हाफ फील्ड है, एंड हाफ फील्ड तो ये भी है, ठीक है। हाफ फील्ड पूरा नहीं है क्योंकि लास्ट 4s1 ही है। अब यहाँ से सबसे इधर जाने पर मेरा क्या होता है? बढ़ता है। सबसे ज्यादा कॉपर का होगा, फिर निकेल का होगा, कॉपर, निकेल, फिर कोबाल्ट का होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्रोमियम पर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार से 3d5 4s1 और इसका क्या है? 3d5
नहीं बल्कि 3d7 है और 4s2 है, जो कि यह फुल फील्ड है, और ये हाफ फील्ड के अनुसार से इधर क्या है, मेरा एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो गया, यह क्रोमियम हो गया। उसके बाद कोबाल्ट हुआ, फिर ठीक है। अब कोबाल्ट हुआ तो कोबाल्ट के बाद अब क्या होना चाहिए, आयरन को होना चाहिए, लेकिन आयरन नहीं होता बल्कि वैनेडियम हो जाता है। अब वैनेडियम हुआ, फिर स्कैंडियम होता है, फिर स्कैंडियम के बाद फिर आयरन, तो उसके बाद टिटेनियम होता है, तो वहां से फिर मेरा सबसे हाफ फील्ड अभी यहाँ से ये मेरा होता है मैग्नीज, उसके बाद जिंक होता है फुल फील्ड। क्लियर है। तो देखिए कोई कंपटीशन एग्जाम में इतना पूछता नहीं, टफ, ये बहुत टफ है, ठीक है, तो इसलिए बता दिए, लिख दिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है। अगर इसको याद करने के तो इसका ट्रिक बता देता हूं कि क्यों नहीं करूं कोवैक्सीन, यहां से कोवैक्सीन कर दीजिए, ठीक है। क्यों नहीं करूं कोवैक्सीन, फिर तो मैंने जीता, ठीक है, जेड एन से जीता, ठीक है। क्यों नहीं करूं कोवैक्सीन, फिर तो मैंने जीता, यानी कि क्यों नहीं लगाऊं कोवैक्सीन, वैक्सीन क्यों नहीं लगाऊं, क्योंकि इंडिया तो जीत गया है कोरोना से, ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रिक बता दिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा क्लियर कर दिए, एंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय जय भारत, टेक केयर।